हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जो पीएच मान होता है उसके बारे में जानेंगे पूरे विस्तार से। और जो दोस्तों ये पीएच मान होता है ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पीएच मान के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे, फिर बारी बारी से पीएच मान के बारे में जो पीएच मान होता है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीएच का अर्थ क्या होता है। पीएच का अर्थ क्या होता है तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पीएच का पूरा नाम जो होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। आप जानते होंगे कि पीएच का पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। मान लीजिए पूछा जाए कि पीएच में पी का अर्थ क्या होता है। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है तो आप याद रखेंगे पोटेंज होता है। पोटेंज जिसका अर्थ होता है शक्ति। याद रखेंगे पीएच में पी का अर्थ होता है पोटेंज। और इसको किसने बनाया था दोस्तों? पीएच स्केल को सोरेनसन ने बनाया था। पीएच स्केल को सोरेनसन ने बनाया था। पीएच स्केल को कब बनाया था? 1909 ईस्वी में बनाया था। तो याद रखेंगे कि पीएच को किसने बनाया था तो सन 1909 में सोरेनसन ने बनाया था पीएच को। फिर हम जानेंगे कि दोस्तों पीएच, आखिर ये पीएच स्केल होता क्या है। ये परिभाषा से हम लोग समझेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि पीएच स्केल क्या है तो आप याद रखेंगे कि जितना हम लोग वस्तुएं पदार्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसका कोई ना कोई स्वाद होता है दोस्तों। स्वाद, कोई ना कोई स्वाद होता है। या तो वो अम्ल के जैसा होगा यानी कि खट्टा होगा, या भस्म के जैसा होगा यानी कि कड़वा होगा, या नमकीन होगा तो लवण के जैसा होगा। तो इस तीनों के स्वाद के बारे में जो निर्धारित कर देता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। और ये रंग भी बता सकता है पीएच स्केल, आप याद रखेंगे दोस्तों। फिर हम लोग जानेंगे कि जो पीएच स्केल होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि अम्ल जो होता है दोस्तों, आप जानते होंगे कि अम्ल ये स्वाद में होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। अम्ल जो होगा वो स्वाद में होगा खट्टा। और इसका पीएच मान 7 से कम होगा, हमेशा 7 से कम होगा। याद रखेंगे आप। अगर कोई पूछता है, या क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है कि अम्ल जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगला जानेंगे कि जो होता है भस्म, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा होता है, ये बात याद रखेंगे। जो भस्म होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। इसको भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर होता है हमारा एक और लवण। ये आपका जानते होंगे कि स्वाद में नमकीन होता है, नमकीन। और इसका पीएच मान दोस्तों 7 केवल होता है, या 7 के बराबर होता है। 7 या 7 के बराबर होता है, ये बात याद रखेंगे। तो इतना हम बात जान चुके दोस्तों। अगर अम्ल कहेगा तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जो भी होगा कम होगा। भस्म कहेगा तो 7 से ज़्यादा होगा। और लवण कहेगा तो केवल 7 होगा, या 7 के बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बारी बारी से हम लोग सभी पीएच मान को देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और चैनल को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं पीएच मान का। पहले हम लोग देखेंगे जल का पीएच मान। तो आप देख रहे होंगे कि जल के पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। आपको अभी हम बताए हैं कि जिसका पीएच मान 7 होगा वो अम्ल उदासीन होगा, यानी कि वो लवण होगा। अभी आपको बताया गया कि जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा दोस्तों? लवण होगा, लवण। याद रहे। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है दोस्तों। तो 6 यानी आपको अभी बताए कि 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। तो जो दूध का पीएच मान होगा वो
6.4 होता है। फिर सिरके का पीएच मान दोस्तों 3 होता है, ये भी एक अम्ल है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। उसके बाद जो मानव रक्त होता है इसका पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो है ये क्षार है। क्या है? क्षार है, यानी कि भस्म है, भस्म, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोग के पास, अगला क्वेश्चन है, सिरका तक देखे थे। अगला क्वेश्चन है कि नींबू, मानव रक्त हो गया है 7.4 होता है। नींबू, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड लेवल का है, बीबीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए, याद रखेंगे। तो आप देख लेंगे एक बार, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। फिर आ गया नमक, NaCl। NaCl को आप नमक बोल सकते हैं। नमक का पीएच मान जो है 7 होता है। ये उदासीन होता है या आप बोल सकते हैं लवण होता है। अगला है शराब का पीएच मान 2.8 होता है। ये एक अम्ल है दोस्तों। मानव मूत्र का पीएच मान 7.8 से मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, अगला क्वेश्चन है दोस्तों समुद्र जल। समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। यहीं पर जल का कहता तो 7 याद रखेंगे, फिर केवल नल जल कहेगा तो 8 याद रखेंगे। तो ये आप एक बार देख लेंगे। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7.4। इसका प्रकृति क्षारीय हो जाएगा क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। मनुष्य के जो लार होता है दोस्तों, मुख के अंदर मानव लार, उसका पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच होता है। ये बदलते रहता है, खाने के बाद अलग रहेगा, खाने से पहले अलग रहता है, के बारे में देखेंगे। जैसे HCl का पीएच मान 0 होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है जिसको बैटरी अम्ल भी बोलते हैं, इसका पीएच मान 1.0 होता है। अगला है हम लोग के पास सेब का पीएच मान। जो हम लोग एप्पल खाते हैं सेब, उसका पीएच मान 3.0 होता है। अचार जो आप लोग खाते हैं उसका पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच में होता है, अचार का पीएच मान। टमाटर जो है, टमाटर के पीएच मान 4.5 होता है दोस्तों। केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 के बीच में होता है, केला का पीएच मान। ये अम्लीय जो वर्षा है लगभग इसका पीएच मान 5 के आसपास होता है। इसको एसिड वर्षा के नाम से भी जानते हैं या अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है हम लोग के पास, यहाँ से देखना है रोटी से। रोटी का पीएच मान जो होता है 5.3 से 8.5 के बीच में होता है। लाल मांस का जो पीएच मान है वो 5.4 से 6.2 के बीच में होता है, याद कर लेंगे इसको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है। ये पनीर का पीएच मान जो 5.9 होता है, याद रखेंगे। रेवादार यहाँ पर होना चाहिए, गलती मिस प्रिंट हो गया है। ये होगा आपका 5.9। मक्खन का पीएच मान जो होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 के बीच में होता है। मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 के बीच में होता है। चलिए दोस्तों, अब लोग हम क्षार के बारे में जानेंगे बारी बारी से। यहाँ देख रहे हैं आप लोग क्षार के बारे में। चलिए क्षार के बारे में जानेंगे तो इसमें जानेंगे कि शैम्पू का पीएच मान क्या होता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 7 से लेकर 10 के बीच में होता है। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान जो होता है वो 8.3 होता है। जो हम लोग ब्रश में टूथपेस्ट का यूज करते हैं उसका पीएच मान लगभग 9 होता है। इसका प्रकृति क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, क्षारीय होता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये मिसप्रिंट हो गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। आप याद रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मान जो होगा पीएच मान 10.5 होता है। ये कई बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है, तो आप देख लेंगे इसका। अमोनिया का पीएच मान 11.0 होता है। हेयर कटिंग वाले अपने हेयर को
ऐसे स्टेट करते हैं, जो केमिकल होता है उसका पीएच मान 11.5 से 14 के बीच में होता है। इसको देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। लाइम को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसका पीएच मान 12.4 होता है और लाई का पीएच मान 13.0 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों 14। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको, जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका होता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सबसे कम पीएच मान तो HCl का होता है, याद रखेंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल उस पर कितना अंक अंकित होता है, तो पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंक अंकित होता है। याद रखेंगे 0 से 14 नहीं होता है, लास्ट 0 से 14 ही होता है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि पूरा हो गया पीएच मान। आप एक बार देख लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब के लिए धन्यवाद।